ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची में, और वो इतनी अच्छी स्टोरी नहीं थी शेयर करने के लिए, इट वाज ऑल डिस्ट्रक्शन एंड ऑल। बट तो हम हमने ये भी सोचा बात कर कि रहे थे जाते फैसल जाते कि क्या अच्छा हो रहा है पंजाब में। एग्जैक्टली या सो यस, तो बहुत अब सारी हम चीज़ें उस जो पे हम अच्छी बात हो कर रही लेते हैं, हैं। उसमें एक चीज़ यस, अच्छी ये भी हो रही है कि पंजाब में फ़िल्म की जो सनत है उसके लिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया है, और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया है। और ये मंसूबा पाकिस्तान का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा, जहां फिल्म, टीवी, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया की तमाम सहूलतें एक ही छत के नीचे दस्तियाब होंगी। एंड व्हेन आई से जबरदस्त। दैट मीन्स के यहाँ पर स्टूडियोज ही मौजूद होंगे, साउंड स्टेजेस होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के काम हो रहे होंगे, और बहुत सारी और सहूलतें होंगी, और शूटिंग सेट्स भी अवेलेबल होंगे, जिस तरह से हम दुबई और बड़े शहरों में होता हुआ देखते हैं। हाँ, VFX सेटअप्स एंड ऑल, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने जा रही है। जब भी हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, हमेशा से वी लैग बिहाइंड, और हम बात करते हैं, आप हॉलीवुड को एक तरफ रखिए, इस रीजन में ही अगर बात कर लें तो ईरानियन फिल्म्स जो हैं वो उनका बड़ा दबदबा है। जो द के पॉप एंड ऑल, वो तो एक तरफ रखिए, बट हमारे ही रीजन में ऐसी मिसालें हैं कि अगर इस मामले पे काम किया जाए तो आप कितना सॉफ्टवेयर इमेज अपनी पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। लेकिन पंजाब की तरफ से ये बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। इसी पे आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड अदाकार और प्रोड्यूसर शमून अब्बासी साहब। शमून साहब, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो यकीनन ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह ये आप तक पहुंचा होगा, बहुत अच्छी खबर है ये। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया है। फिल्म मेकिंग है और जदीद सहूलियात तमाम तर मैसर आएंगी। कितना अहम है ये मंसूबा शमून साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए? क्या असरात इसके आप देखते हैं इन कमिंग फ्यूचर? जी, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली ने फाइनली बिल पास कर दिया है जिसमें फिल्म सिटी बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सालों में जो पिछले साल चंद गुजरे हैं, दिहाइयाँ दो, उसमें फिल्म इंडस्ट्री हमें पस्ती में जाती हुई नज़र आई। और हमने ये देखा कि बहुत सारे जो लोग थे, जो एस्टैब्लिश थे, जिन्होंने बहुत अरसे से काम किया था, वो अपने घरों को चले गए। अच्छा, साथ में ये भी याद रखिए कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को, यानी 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, जब ये इंडस्ट्री अपने बूम पर थी, तो उस वक्त उनको मीडिया साइंसेस पढ़ाने के लिए बाकायदा एजुकेशन देने का फ़ैसला किया, और ये सोचा कि यार, अब ये इंडस्ट्री चूँकि आगे बढ़ रही है, तो फिर इसमें मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बड़े बड़े राइटर्स के, डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, उन्होंने बाकायदगी से जो है इसकी एजुकेशन देना शुरू की। लेकिन क्या हुआ कि वक्त जैसे जैसे आता गया, हमारी जो इंडस्ट्री थी वो नीचे गिरती गई। अब जो मुझे पॉजिटिविटी इसमें नज़र आ रही है वो ये है कि ये सिर्फ फिल्म्स का सिलसिला नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशनल, एक एकेडमिया की तरह इसको हम देख रहे हैं। और इस तरह देख रहे हैं कि इसमें यानी आईटी भी है कहीं ना कहीं, इसमें एआई भी है, इसमें वीएफएक्स भी है, इसमें साउंड है। तो ये पूरा एक समझ लें एक समंदर है कि एक दफ़ा जब आप इस फिल्म सिटी में दाखिल हो जाते हैं और इसमें आप इनरोल हो जाते हैं और इसमें काम करना शुरू करते हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू पीपल, इट्स गोइंग टू बी फॉर ऑल द टेक्निकल पीपल। तो शमून, ये बताइएगा, इससे पहले भी हमने देखा है गवर्नमेंट की जानिब से फंडिंग्स वगैरह होती रही हैं, लेकिन उतना फ्लरिश नहीं हो सकी फिल्म इंडस्ट्री। क्या फिल्म सिटी बनाने का जो ये मंसूबा है, मकामी फिल्म साजी की जो बैनुल-अक़वामी मयार तक उसे लेकर जा सकती है हमारी इस फील्ड को, या मज़ीद और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से हमें काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो बैनुल-अक़वामी टेक्निकल अगर हवाले से हम टेक्निकल हवाले से अगर हम देखें, तो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पे तो पाकिस्तान के इक्विपमेंट, एडिटिंग, साउंड, सारा सामान आ चुका है। और ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से चल रहा है पाकिस्तान में। समटाइम्स शायद वी लैक ऑन द काइंड ऑफ स्टोरीज़ वी हैव टू टेल। तो वो ज़ाहिर है, जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा स्टोरीज़ आएँगी, जब ज़्यादा स्टोरीज़ आएँगी तो उससे ये होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्म मेकर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। और इंटरनेशनली आपने ये भी देखा कि कुछ डायरेक्टर्स की फ़िल्म्स बाहर भी गईं, उन्होंने अच्छे-अच्छे फेस्टिवल्स में जो है वो अवार्ड्स लिए, और जी जो बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट है उन्होंने एक्नॉलेज किया। तो उसका मतलब ये है कि फ़िल्म मेकिंग तो हमें आती है। अब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तब डिसाइड होता है जब आप बल्क में बहुत सारी फ़िल्में बनाते हैं। डेफ़िनेटली जब 2 साल में, 3 साल में 1 फ़िल्म आती है, तो फिर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होती है। सही। और उस एक्सपेक्टेशन पे अगर खुदा न खास्ता फ़िल्म नहीं आती, तो फिर वो ये होता है कि लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हैं। सिर्फ अब फ्रीक्वेंसी की बात है कि फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उसमें हमारी फिल्मों की जो वेरिएशंस हैं, जो वैरायटी है, वो ज़्यादा आना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शमून साहब, जो हमारी इंडस्ट्री है वो ज़वाल पज़ीर एक तरह से अगर हम उसको कहें, और उसको बहाल करने की जो कोशिश की जा रही है, हुकूमत ने जो फ़िल्म प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ़ फ़ंड्स जारी किए, सुनने में ये आया कि 32 अफराद को पहले सेलेक्ट किया गया था और हर एक को उसमें ग़ालिबन 3 करोड़ दिए जाएंगे। तो इसका क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन एंड ऑल का, और किस हद तक ये मामला ट्रांसपेरेंसी से चलाया गया? जी बिल्कुल, फंड्स दिए गए और उन फंड्स को अब बांट भी दिया गया है बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, और वो तमाम लोग जिनकी जो पिच डेक्स थे वो अप्रूव हुए हैं, उनको पैसा दिया है गवर्नमेंट ने। और ज़ाहिर है उनके साथ साथ ये भी एक कंडीशन है कि जी आपने अगर फिल्म नहीं बनाई तो आपने वो पैसे वापस भी करने होंगे। तो सही। वो अपनी जगह बिल्कुल है कि आपको अगर फिल्म नहीं बनाते और वो टाइम आपका क्रॉस हो जाता है तो यकीनन आपको पैसे वापस करने होंगे। बाकी ये कि क्राइटेरिया फ़िलहाल ज़ाहिर है अभी चूँकि ये बहुत अरसे बाद इस अमाउंट को फ़िल्म मेकर्स ने और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने टैप किया है, और अब ये पॉलिसीज़ पिछले 2 साल से जो बन रही थी उस पर काम हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो जो लोग सारे सामने थे और जो मौजूदा हालात में जो थे और जिन्होंने जाके अपने पिच डेक्स दी, उनको फ़ौरी तौर पे जो है वो फ़िल्म मतलब ये अमाउंट अलॉट हुआ और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब आगे आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, मज़ीद फ़िल्म मेकर्स आते जाएंगे, मज़ीद इस बात पे यकीन लोगों को आएगा कि जी गवर्नमेंट वाकई खड़े होकर जो है वो आपको आपके अच्छे पिच डेक्स पे, आपके अच्छी स्टोरीज़ पे पैसा देना शुरू कर रही है। तो वो यकीनन जो है वो क्राइटेरियाज़ का भी एक लिस्ट भी सामने आएगी और फिर ये भी पता चलेगा कि कौन लोग जो एलिजिबल हैं और कौन नहीं। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने देखा, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, कि कई नौजवान हॉलीवुड तक की फिल्मों में अपनी Yes. सलाहियतें आजमा रहे हैं। नोइंग कि कितना ज़्यादा स्पॉन्सर की भी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, लेकिन हम इंटरनेशनली देखते हैं कि कितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी एक मूवी को मंजर आम पर लाने के लिए। सो यू थिंक कि ये मीडिया सिटी बना देने से ये मामला हल हो सकता है? फिल्म मेकिंग की राहें और किस तरह से आसान हो सकती हैं इस फिल्म सिटी को बनाने से? देखिए, मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि फ़िल्म मेकिंग का जो सिलसिला है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्पर्स्ड है। मतलब हर बंदा अपने तौर पे फिल्म बनाता है, अपने तौर पे उसे रिलीज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने तौर पे ही काम कर रही हैं। लेकिन जब ये एक जगह पर सब जमा हो जाएंगे तो ये मुझे लगता है कि ये एक ब्लॉकचेन जैसी चीज़ बनेगी, एक सीक्वेंशियल सिलसिला होगा। इसमें राइट। सेंसर बोर्ड भी शामिल होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की इनपुट्स भी होंगी। अभी तो ये होता है कि किसी के पास पैसे हैं, वो सोचता है मैंने फ़िल्म बनानी है, वो किसी डायरेक्टर को लेता है, 4 एक्टर्स को लेता है मेन, और उसके बाद फिर वो फ़िल्म बनाना शुरू करता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं जाऊँगा। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये डिसाइड होता है कि वो किन सिनेमाज़ में और कितने सिनेमाज़ में लगेगी। लेकिन जब ये सब कुछ अंडर वन रूफ हो जाएगा तो होगा ये कि बाय द टाइम यू हैव योर मेन वन लाइनर, वहीं से आपके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर आपके सिनेमाज और आपकी आपकी रिलीज़, आपका म्यूज़िक, आपका साउंड, आपकी इंटरनेशनल रिलीज़, ये सब वहीं के वहीं मुझे लगता है पहले ही मीटिंग में आपकी डिसाइड हो जाया करेगी कि कहाँ इस फिल्म को लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है। बाकी जहाँ तक रही बात कि हमारे जो नौजवान हैं वो कमाल काम कर रहे हैं। अगर आप उनके सिर्फ थीसिस फिल्म्स देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा वो लोग काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो यकीनन ये होगा कि मैं उम्मीद यही करता हूँ, ज़ाहिर है कि फिल्म सिटी जो है, ख़ासतौर पे जो पंजाब फिल्म सिटी है, वो पूरे पाकिस्तान से, हर खित्ते से हर एक को चांस देगा फिल्म बनाने का। और मुझे लगता है इसमें टूरिज़म, इसमें स्पोर्ट्स, इसमें हमारा जो रिलीजियस जो एंगल है और जो पाकिस्तान का इस वक्त जो मॉडर्न जो सोच है, ताकि पूरी दुनिया तक पहुँचे कि हम पाकिस्तानी कौन लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जिसको हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वही बता रहे होते हैं कि जी आज भी आदाब और ये ऊँटों पे जा रहे हैं और इनकी औरतें जो हैं वो सिर्फ बुरक़े वाली ही रह गई हैं जो बेचारी सप्रेस्ड हैं। उनको ये पता चले कि बुरक़े वाली ख़वातीन भी हमारे लिए उतनी ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे जो ओपन माइंडेड लोग हैं, जो बुरक़े नहीं पहनते लेकिन वो कोई बुरे लोग नहीं हैं।
तो वो भी मौजूद हैं। इन फिल्मों के थ्रू हमें बहुत सारी बातें बताने को मिलेंगी। जिस तरह ईरान ने अपनी बहुत सारी फिल्मों में अपने सोसाइटी के मामला बहुत सारे शेयर किए, इसी तरह हमें भी मौका मिलेगा। और इसी तरह ये जो नए नए बच्चे आएंगे, नए बच्चियाँ आएंगी, ये लोग अपनी स्टोरीज लेकर आएंगे। तो आई एम श्योर कि फिल्म सिटी बन रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट वन प्रोडक्शन हाउस, इट्स अ सिटी। तो इस सिटी में बहुत गुंजाइश होगी लोगों के लिए। आप समझते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो पेशेवर अफराद हैं उनसे मुशावरत की गई है और काबिल ज़िक्र फिल्म मेकर्स को इस प्रोजेक्ट में नुमाया हिस्सा हासिल होगा? देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी कोई। बेसिकली इट इज़ जस्ट अ फिल्म ग्रुप। आपके स्टूडियो में कोई डिस्कशन हुई, आपने एक फिल्म बनाने का फैसला किया, आपने बना ली। किसी और ने बाहर से सोचा कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसने फिल्म बना ली। तो होता क्या था कि लोग ज़ाहिर है अपने ही ग्रुप्स को, अपने ही लॉबीज़ को और अपने ही फेवरेट लोगों को ही शामिल करते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हम ज़रा शिकायत ज़्यादा करते हैं, लेकिन लॉबी सिस्टम आप हॉलीवुड में चले जाएँ, आप बॉलीवुड चले जाएँ, आप टॉलीवुड चले जाएँ, वहाँ पर लोग ये देख रहे होते हैं कि जी कौन से लोग हैं जो कि हमारे सिस्टम में फ़िट हो सकते हैं, हमें तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, ख़ुद भी परेशान नहीं होंगे। तो लोग ऐसे लोगों को अपने ग्रुप्स में लेते हैं और फिर वो ज़ाहिर है हिट्स हो जाती हैं फिल्म। तो फिर जब हिट्स आने लगती हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार इसी को क्यों ना मैं रिपीट करूं, क्यों ना मैं ऐसे ही लोगों को दोबारा कास्ट करूं या अपनी टीम में रखूं। तो मुझे लगता है कि ये जो अब वक्त आने वाला है इसमें मुझे लगता है और वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह ताला हम एक वक्त आएगा जब हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को चांस मिला। ये याद रखिएगा कि ये कोई अगले 3-4 महीनों में 50 एकड़ की ये सिटी नहीं तैयार हो जाएगी। ये पूरा एक शहर बनाने का सोचा जा रहा है, जिसमें इंस्टॉलेशंस भी होंगी, इसमें इक्विपमेंट में भी आना है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल लोगों को की मुशावरत के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, फिर उनके हेड्स बनेंगे, फिर उसके बाद उनके नीचे जो टीम्स होंगी वो बनेंगी। तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन चूँकि अभी से जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल असेंबली ने जो है पंजाब की वो बिल पास कर दिया है। तो आई थिंक बिल पास करने का मतलब यही है कि ये एक कानून की तरह आगे जो है वो ये और इंडस्ट्री की तरह ये जो है ना ये इंट्रोड्यूस होगा और इस पे इंशाल्लाह ताला लोग मुस्तफीद होंगे। वी आर ऑल्सो होपिंग द सेम थिंग कि ये आने वाला वक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा देर आई दुरुस्त आई पर वाज मच नीडेड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।